रेट लेवल प्रथम जो फर्स्ट पारी हुई बीएसटी से रेट लेवल 1 में पर्यावरण ईवीएस जो प्रश्न पूछे गए थे वो कुछ प्रश्न मिल चुके हैं। ठीक है, पूरे प्रश्न मिल चुके हैं लगभग। L1 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा हुई थी उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो तो विशेंद्री पाल वाला प्रश्न पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब करी? तो ये 23 मार्च था। ठीक है, 23 मई था, 23 मई 1983 था, क्योंकि इसके नज़दीक का एक ऑप्शन हुआ था 25 मई। तब बहुत सारे जो कंफ्यूजन भी हुआ होगा, क्योंकि इसके जस्ट पास की जो डेट दी हुई थी 23 मई या 25 मई ऐसे कुछ दी हुई थी इसके पास में। तो ये था प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो था वो था पांडुपोल का मेला कहाँ पड़ता है? तो पांडुपोल का मेला अलवर में पड़ता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन था रोगों से संबंधित मिलाना था। ठीक है, वायरस जनित रोग चिकनपॉक्स था, जीवाणु जनित रोग तपेदिक था, और प्रोटोजोआ मलेरिया क्वेशियोकोर प्रोटीन की कमी या कुपोषण से संबंधित कुछ लिखा हुआ था। तीसरा प्रश्न अपना यह था। और फिर चौथे प्रश्न में जो है चौथा जो प्रश्न था वो ईवीएस के बारे में था, यानी ईवीएस आईएएस का पूरा नाम पूछा गया था इसमें। तो इसका पर्यावरण सूचना तकनीकी था। और पांचवा प्रश्न याक कहाँ पाए जाते हैं? ये लद्दाख और दार्जिलिंग दो चीज़ दी हुई थी। ठीक है, तो दार्जिलिंग भी कई लोगों को जो है पहाड़ी इलाकों में जब याक पाए जाते हैं तो ये कई बार कंफ्यूजन किया है कई जगहों, लेकिन इसका आंसर जो है लद्दाख था। छठा क्वेश्चन जो था वो था मुर्गियों से संबंधित अभ्यारण्य कौन सा है? तो मुर्गियों से संबंधित जो अभ्यारण्य था वो अपना माउंट आबू था। इसके अलावा जो है सातवां जो क्वेश्चन था शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसके अलावा नौवां क्वेश्चन जो था वो था अपने पर्वतारोही के लिए महत्वपूर्ण उपकरण लिखा हुआ था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, वहाँ पर कुछ और जो है सीट बेल्ट और कुछ औजारों के नाम थे। तो इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पूछा था तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जब कोई ऊंचाई पर जाता है तो उसके लिए जो प्रमुख संग। फिर अपना प्रश्न था मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय घटक के बारे में प्रश्न पूछा था। तो ये उद्योग था। और अपना 11वां था कि जूट की किस ऋतु में खेती की जाती है? जूट के बारे में लिखा हुआ था। तो जूट की जो कृषि की जाती है वो अपने ठीक है ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, और बकरी की नस्ल निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है? तो जमुनापारी बकरी की नस्ल नहीं था, ऑप्शन में नहीं पूछा था। बाकी मुर्रा भैंस का ऑप्शन था। ठीक है, गाय की थारपारकर ऐसा कुछ था। तो उसमें जमुनापारी जो है वो बकरी की नस्ल है ऐसा पूछा गया था। तो उसमें एक बकरी की नस्ल थी, वो थी जमुनापुरी। ठीक है, आगामी जो क्वेश्चन हैं नेक्स्ट है, ये सभी क्वेश्चन सटीक हैं, प्रश्न जो आए हुए वही प्रश्न है। फिर जो प्रश्न था फिर 13 नंबर पर जो था वो पूछा गया था अपन को सिरने फाड़ने वाले दांत कौन से पूछे गए थे? सिरने फाड़ने वाले दांत पूछे गए थे। ठीक है, सिरने फाड़ने वाले दांत पूछे गए थे, रंधक दांत पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा 14 में राजस्थान का राज्य पुष्प नहीं है, ये सबको आया होगा, नॉर्मल प्रश्न था। फिर 15 नंबर पर जो पूछा गया था विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, तो यह रिकेट्स रोग है। एकदम सटीक क्वेश्चन है, जो आए हैं वही हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 16 नंबर पर पूछा गया था अपन को
जो अशोक से संबंधित, यानी अशोक स्तंभ जो है उसमें कितने सींग हैं, तो वहाँ पर CR 3 दिया हुआ था, तो CR करेक्ट होगा, क्योंकि एक इसके पीछे जो अपन को नहीं दिखता, चारों तरफ इसके सींग के मुख हैं, तो मुख के बारे में पूछा कि अशोक स्तंभ में सींग के कितने कितने तरफ मुख हैं, तो वो पूछा गया था। इसके अलावा अपना 7वां प्रश्न जो है वो अफीम में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर कैफीन, मार्फिन, निकोटीन ऐसा कुछ दिए हुए थे केमिकल, उसमें से कैफीन जो दिया हुआ था वो शाही, ठीक है, काफ़ी इसमें पाया जाता है, छाई वाई में पाया जाता है, तो कैफीन इसमें नहीं था। इसके अलावा 18 पर पूछा गया था सबसे बड़ी गहरी बावड़ी कौन सी है, तो वहाँ पर शांत बावड़ी थी, सबसे गहरी बावड़ी पूछी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखे जाए तो 19, ये सभी प्रश्न सटीक है जो कि आए हुए प्रश्न थे, सभी के सभी जो हैं आए हुए प्रश्न हैं वही हैं। इसके अलावा 19 नंबर पर सबसे गहरा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये पूछा गया था, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था, ठीक है। फिर लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, यह पूछा था भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। ये सभी प्रश्न सटीक हैं, वही प्रश्न हैं जो आए हुए और सटीक आंसर भी अभी इसके सटीक ही हैं। इसके अलावा इसमें पूछा गया था दीपावली क्या त्यौहार पूछा गया था, ठीक है। दीपावली से संबंधित त्यौहार है, तो दीपावली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इसके अलावा गुरु नानक का जन्म पूछा गया था, ये कई लोग नहीं बता रहे, गुरु नानक का क्या जन्म पूछा गया था, गुरु नानक का जन्म पूछा गया था, जो 1469 है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पर एक प्रश्न और है, इसके अलावा यहाँ पर सुनने की योग्य ध्वनि की प्रबलता कितनी होनी चाहिए, एक ऐसा प्रश्न आता कि भी सुनने योग्य जो ध्वनि होती है उसकी प्रबलता कितनी होनी चाहिए, तो उसकी थी 65 डेसिमल। इसके अलावा 24 नंबर के क्वेश्चन पर इस प्रकार का सीन दिया हुआ था, तो ये आगे जाकर के जो है रास्ता जो है संकरा है, ठीक है, ये पूछा गया था। इसके अलावा 25 नंबर पर जो था अजयगढ़ दुर्ग के बारे में, ये इसमें 2-3 ऑप्शन थे, वो जो मुख्य जीके में पढ़ते जब अजयगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ को देखा जाता है वो ऑप्शन में नहीं था। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपकी माँ के भाई और माँ से आपका क्या संबंध, यानी माँ के भाई की माँ से क्या संबंध था, तो वहाँ पर जो है वो नानी इसका आंसर हो जाएगा 26 का। तो ये 26 से 26 सटीक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक शायद और पूछा गया था, इसके अलावा ये पूछा गया था कि सांद पर, ठीक है, सांद पर जो है दूसरा कदम किसने रखा था, वो भी इसमें में था शायद, तो वो अपने, ठीक है, एल्ड्रीन जो है वो थे, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरे नंबर पर किसने किया, तो ये सभी स्वेट, ठीक है, सटीक क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपकी माँ, ठीक है, अचानक ये 26 के 26 क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक्स।